हमने ये करना है कि हम कहते हैं कि एक जो स्ट्रिंग है ना वो एंड होनी चाहिए ए बी के ऊपर। स्ट्रिंग है वो एंड होनी चाहिए ए बी के ऊपर। तो हमने क्या करना है, इसके लिए एफ ए बनाना है। इट मीन्स एक ऐसा एफ ए बनाना है जिसमें लेंथ जितनी मर्जी हो स्ट्रिंग्स की, अगर आखिर में ए बी होगा, दोनों ठीक है सिंबल्स होंगे ए बी दोनों एक साथ, तो वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो उसे रिजेक्ट कर देगा। और हमारे पास जो सिंबल्स हैं वो हमारे पास ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। तो ये हमारे पास इनपुट सिंबल्स होंगे। इसी लिहाज से हम मजीद देख रहे हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक डायग्राम है जिसके अंदर हमें क्या करना है, ये हम एक एफ ए बना रहे हैं। अगर आपके पास एक ऐसा एफ ए आता है जिसमें आपको आखिर में दो इनपुट सिंबल का कहा जाता है, तो आपको 3 स्टेट्स बनानी है। स्टेट 1 बन गई, स्टेट 2 आ गई और स्टेट 3 आ गई। 3 को हम फाइनल बना देते हैं और 1 को हमने स्टार्टिंग स्टेट शो कर दी। अब हम देख रहे हैं कि हमने क्या करना है, इस जो हमारे पास कंडीशन है, सवाल है, क्वेश्चन है, हम इसे सामने रखेंगे। हम देख रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये एफ ए एक ऐसा हो जो क्या करे, सिर्फ ए बी से एंड होने वाले स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे, उसके अलावा किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट ना करे। तो हमने क्या करना है, एक एरो सिंबल स्टेट 1 से स्टेट 2 की तरफ मूव किया और दूसरा स्टेट 2 से स्टेट 3 की तरफ। अब हमने क्या करना है, इधर ए प्लेस कर देना है और इधर बी। तो अब क्या होगा, हमारे पास 3 ठीक है स्टेट के दरमियान हमने 1 और 2 के दरमियान ए और 2 और 3 के दरमियान बी को पास कर दिया। अब एक चीज ध्यान में रख लें, हमारे पास इनपुट सिंबल ए भी हो सकते हैं और बी भी हो सकते हैं। हमने ये तो कह दिया अगर हम स्टेट 1 पे होंगे और ए आएगा तो हम 2 पे चले जाएंगे, लेकिन अगर बी आएगा तो क्या करेंगे, तो हम क्या कहते हैं, अगर बी आएगा तो हम उसी के ऊपर मूव करेंगे। और अगर हमारे पास हम 2 पे मौजूद हैं, बी आएगा तो हम 3 पे चले जाएंगे, लेकिन अगर ए आएगा तो देन क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने कहा देन हम इसी के ऊपर मूव करेंगे। और जब हम थर्ड फाइनल स्टेट पे होंगे, क्योंकि आपके पास इनपुट सिंबल्स के लिहाज से बहुत सारे सिंबल्स हो सकते हैं, तो थर्ड स्टेट के ऊपर ए आएगा तो क्या करना है और बी आएगा तो क्या करना है। थर्ड स्टेट के ऊपर अगर आपके पास आता है ए, तो देन आपने अगेन स्टेट 2 पे मूव करना है। और अगर थर्ड स्टेट पे आप मौजूद हैं और जो इनपुट सिंबल है वो आता है बी, तो आपने स्टेट 1 के ऊपर मूव कर जाना है। तो हमने अभी एक एफ ए बनाया है। ये एफ ए क्या करेगा, हर उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जो ए बी के ऊपर एंड होगी। हम इसे बाकायदा प्रूफ करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर ए बी। इस स्ट्रिंग के लिहाज से ये एफ ए क्या करेगा, उसे एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट। अब होना तो यही चाहिए, क्योंकि हमने कहा था अगर आखिर में ए बी होगा तो ये एक्सेप्ट होनी चाहिए। अब हम अपने एफ ए के जरिए चेक करते हैं कि ये वाकई में एक्सेप्ट होती है या नहीं होती। तो सबसे पहले आप स्टेट 1 पे हैं, इनपुट सिंबल आया ए को जब रीड किया तो जब 1 पे होंगे और ए आएगा तो आप 2 पे चले जाएंगे। फिर हम देख रहे हैं दूसरा सिंबल आया ए, अगर आप 2 पे होंगे और ए आएगा तो हम अगेन उसी 2 पे मूव करेंगे। और अगर अगेन देखें आप ए आ रहा है तो 2 पे थे, अगेन उसी पे मूव करिए। जब आखिर में बी आया तो आप 2 से 3 पे चले गए। इधर आपके पास लेटर्स खत्म हो चुके हैं, इनपुट्स खत्म हो चुके हैं और इस वक्त आप कहां पे पहुंच चुके हैं, स्टेट 3 पे। इट मींस आपका जो एफ ए है उसने इस स्ट्रिंग को क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। इसी तरीके से हम फॉर एग्जांपल कहते हैं ए बी कोड दसो लैपटॉप जी। तो हम देख रहे थे कि हमारे पास अगर इनपुट के लिहाज से ए बी आएगा तो हमारे ये जो हमने एफ ए बनाया ये एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट। हम इसे रन करके देखते हैं। जब सबसे पहले ए आएगा तो कंट्रोल होगा स्टेट 1 पे, जब ए आएगा तो ये 2 पे चला जाएगा। अगेन बी आ गया तो ये 3 पे चला गया और अगेन ए आया तो ये वापस 2 पे आ गया और आखिर में बी आ गया तो ये दोबारा 3 पे चला गया। तो आपने देखा जब
सारे लेटर्स खत्म हुए, इनपुट खत्म हुए, तो आप आखिर में कहां पे हैं? थर्ड स्टेट पे। इट मींस ये जो स्ट्रिंग है ये भी एक्सेप्ट हो चुकी है। इसी तरीके से हम कोई भी ठीक है ले सकते हैं। सपोज हमने कहा बी 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 ए बी, हमारे पास ये स्ट्रिंग है, हम देखते हैं एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट होती है। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले 1 पे ही थे आप, बी आ गया। जब बी आया तो आप 1 पे ही मूव करिए, दोबारा बी आया 1 पे ही मूव करिए, दोबारा बी आया 1 पे ही मूव करिए। जब ए आया आप 2 पे चले गए, जब बी आया आप 3 पे चले गए। तो इस तरीके से जब सिंबल खत्म हो गया तो आप फाइनल स्टेट पे हैं। इट मींस ये भी क्या हो चुकी है? एक्सेप्ट हो चुकी है। अब हम कोई ऐसी इनपुट लेते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं जिसके अंदर लास्ट में ए बी नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जो इनपुट है वो हमारे पास है ए बी बी। अगर हमारे पास ये इनपुट आएगी तो हम चेक करते हैं हमारा एफ ए से एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले जब ए आएगा स्टेट 1 पे मौजूद है तो हम ए आएगा तो 2 पे चले जाएंगे। हम देख रहे हैं जब इधर बी आएगा 2 के ऊपर तो हम 3 पे चले जाएंगे। हम देख रहे हैं अगेन बी आएगा, ठीक है, अगेन बी आएगा 3 के ऊपर तो आप 1 पे आ जाएंगे। तो जब स्ट्रिंग खत्म हुई, स्ट्रिंग के इनपुट्स वगैरह लेटर्स वगैरह, आप देख रहे हैं आप 1 पे जाकर पहुंच चुके हैं, 1 पे मौजूद है। इट मींस ये जो स्ट्रिंग है ये क्या हो चुकी है? रिजेक्ट हो चुकी है। इसी तरीके से हम मजीद देखेंगे, हमारे पास सपोज ए बी बी ए, ये हमारे पास एक इनपुट ठीक है के लिहाज से स्ट्रिंग हमारे पास मौजूद है। हम कहते हैं जब ये एफ ए इस तरह की इनपुट को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, रिसीव करेगा तो वो इसे एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट। तो हम देखिए सबसे पहले इसके अंदर आएगा ए। जब ए आएगा तो हम स्टेट 1 पे होंगे और ए आने पे हम स्टेट 2 पे चले जाएंगे। जब बी आएगा आप 2 से 3 पे चले गए, अगेन बी आया आप 3 से 1 पे आ गए, अब ए आया तो आप 1 से 2 पे चले गए, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली जो स्ट्रिंग है जिसके अंदर ए बी बी ए था, ये भी क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि हमने एक ऐसा ठीक है ऐसे बनाया है जो कि हमेशा हर उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है जो ए बी पैन होती है, और उसके अलावा हर स्ट्रिंग को जो ए बी पैन नहीं होती उसे रिजेक्ट कर देता है। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, हैव अ गुड डे।